आज हम महादेव से यह सीखेंगे कि किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं जो ये शब्द है यह अहंकार को पैदा करता है। उदाहरण के लिए मैं ही यह कर सकता हूँ, दूसरा और कोई नहीं कर सकता। आइए सुनते हैं महादेव से। क्योंकि तुम्हारी भक्ति में तुम्हारा मैं प्रबल था। मुझे क्या मिला, मुझे क्या नहीं मिला। मैंने ये किया, मैंने वो किया। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तुम कभी भी ये नहीं समझ पाए रावण कि भक्ति का अर्थ विनिमय करना नहीं होता, और ना ही भक्ति में किए गए कर्मों की गणना की जा सकती है। भक्ति की अवधि पारितोषिक पर आश्रित नहीं होती है रावण। ना ही भक्ति कभी संपूर्ण होती है। भक्ति का पथ तो आजीवन निरंतर चलता रहता। यदि तुम मुझे एक बेलपत्र पे बुलाते तो मैं अवश्य चला आता, किंतु तुम्हारे अहंकार के समक्ष बेलपत्र का कभी कोई महत्व ही नहीं था। स्वर्ण की चमक तुम्हारी भक्ति को अंधा करती रही। सच्ची भक्ति कभी भी व्यक्तिगत लाभ नहीं देखती, वो तो केवल समाज का, संसार का कल्याण देखती है। तुम मुझे लंका ले जाकर भक्ति के बंधन में बांधना चाहते थे। तुम कभी ये समझ ही नहीं पाए रावण कि भक्ति का अर्थ बांधना नहीं, भक्ति तो मुक्ति में नहीं है। मैं तो सर्वव्यापी हूं रावण। यदि तुम मेरी सेवा करते तो तुम समस्त संसार की सेवा कर सकते थे। ये सत्य है रावण कि तुम मेरे सबसे महान भक्त हो, किंतु ये भी सत्य है कि तुम ही सबसे अहंकारी भी निकले, और तुम्हारा ये अहंकार इतना प्रबल हो चुका है रावण, यदि इसी समय इसमें अंकुश नहीं लगाया गया तो भविष्य में तुम्हारा यही अहंकार तुम्हारे अंधकार का कारण बन जाए। इसीलिए तुम्हें 6 रिपुओं को समाप्त करना होगा। केवल समस्त संसार के लिए ही नहीं, स्वयं को भी उनसे मुक्त कराना होगा। मैं जानता हूं रावण, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, किंतु निर्णय तो तुम्हें ही लेना होगा। अहंकार सोचने की शक्ति खत्म कर देते हैं। रावण ने भी अहंकार किया था और उसका ऐसा हाल हुआ जो आप सभी को पता है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ का अहंकार मत करिए।